हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है एक नी लैंड ड्रेस पर। सो इस वीडियो में आप देखेंगे कि नी लैंड ड्रेस कैसे क्रिएट किया हुआ है और फैब्रिक हैंड पेंटिंग कैसे की हुई है। सो वीडियो शुरू करते हैं। मैंने ये वाला मेज़रमेंट लिया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग मेज़रमेंट ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 2 मीटर कॉटन फैब्रिक एंड 2 मीटर लाइनिंग लिया हुआ है। कुछ इस तरह से मैंने अपर बॉडी के लिए अलग से कपड़ा कट कर लिया है, कुछ इस तरह से। अब हम उसकी मार्किंग करेंगे। ये 4 फोल्ड है। मेरा शोल्डर मेज़रमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। अब हमें शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 7 इंच पर। उसके साथ से ही आएगा बस्ट लाइन 10.5 पर और वेस्ट लाइन 14 इंच पर। अब हमें ये पॉइंट पर कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरह से। अब लूँगी मैं राउंड मेज़रमेंट। आपका राउंड मेज़रमेंट जो भी हो आप उसे 4 से डिवाइड कीजिए। मेरा राउंड मेज़रमेंट है बस्ट लाइन का 34 इंच, तो उससे 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 इंच। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। गले की विड्थ है 4.5 इंच और उसकी डीपनेस है 3.5 इंच। ये एक बोट नेक है। अब हमें कुछ इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। अब हमें उसे ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरह से। अब मैं आर्म होल को भी ड्रॉ कर लूँगी। उसके साथ से हमें ये वाले पॉइंट को जोड़ देना है कुछ इस तरह से। और 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरह से। सो मेरी मार्किंग कुछ इस तरह से पूरी हो चुकी है। अब हमें कट कर लेना है। मैंने नीचे की ओर लाइनिंग को रखा हुआ है और ऊपर कपड़े को रखा हुआ है। सो हमें कुछ इस तरह से साथ में उसे कट कर लेना है। यहाँ पर मेरी कटिंग रेडी हो चुकी है कुछ इस तरह से। अब हम उसे पिन अप करेंगे। सो पहले लाइनिंग को रखेंगे कुछ इस तरह से और उसके ऊपर कपड़े को रखेंगे। कपड़े को हमें उल्टा रखना है और यहाँ पर पूरे में पिन अप कर देना है कुछ इस तरह से। मैंने दोनों पार्ट में पिन अप कर लिया है। अब यहाँ पर हमें सिलाई कर देनी है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है कुछ इस तरह से और एक वाले पार्ट को मैंने पलटा के सीधा कर लिया है कुछ इस तरह से। अब हमें ये वाले शोल्डर को इस वाले कपड़े के नीचे की साइड से यहाँ तक लेके जाना है। सो पहले हमें कपड़े को कुछ इस तरह से फोल्ड करना है और ये वाले शोल्डर को पकड़ के हमें नीचे की साइड से शोल्डर तक लेके जाना है और पिन अप कर देना है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर सिलाई कर देनी है दोनों साइड में। सो यहाँ पर मैंने सिलाई कर दी है। अब हम उसे पलटा के सीधा करेंगे। सो पहले कपड़े को पकड़ना है और उसे खींच देना है कुछ इस तरह से। सो इस वाले मेथड से हमारी सिलाई कुछ इस तरह से आती है पूरी क्लीन। दूसरी साइड भी हमें कुछ इस तरह से ही करना है। सो हमारा अपर बॉडी पार्ट रेडी हो जाएगा। अब हम स्लीव की मार्किंग करेंगे बिल्कुल सिंपल वे में। मुझे 10 इंच की स्लीव चाहिए, सिर्फ एल्बो तक। इस वाले कपड़े की लंबाई है 12.5 इंच। बाकी का हमारा दबाव में आएगा। आपका जितना भी आर्म होल है उसका आप आधा लीजिए। मेरा आर्म होल है 16 इंच, उसका आधा आएगा 8 इंच। ये बंद वाली साइड है, हमें खुली वाली साइड पे मार्क करना है कुछ इस तरह से। और इसी वाले पॉइंट से हमें नीचे की साइड 3 इंच पर मार्क करना है कुछ इस तरह से। अब हमें ये वाले पॉइंट से कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लूँगी और नीचे की साइड आपका जितना भी मेज़रमेंट है उसके हिसाब से आप मार्क कर सकते हो। यहाँ पर मैं 5 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब हमें ये दोनों पॉइंट को जोड़ देना है। ये वाले और ये वाले पॉइंट को कुछ इस तरह से जोड़ देना है और बाद में आधा इंच या 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है कुछ इस तरह से। सो अब हम उसकी कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर मेरी स्लीव रेडी हो चुकी है। अब हम उसे अटैच करेंगे। सो कुछ इस तरह से रखना है और स्लीव को कुछ इस तरह से फैला के यहाँ पॉइंट टू पॉइंट सीधा रखकर यहाँ पर हम उसे जोड़ देंगे। कुछ इस तरह से स्लीव आएगी, यहाँ पर हमें अटैच कर देना है। सो यहाँ पर मैंने स्लीव को अटैच कर दिया है कुछ इस तरह से और मैंने घेरे को भी रेडी कर लिया है। उसकी लंबाई है 30 इंच। अब हम ऊपर की साइड यहाँ पर गैदरिंग डाल देंगे। यहाँ पर मैंने शोल्डर से 14 इंच पर मार्क कर लिया है कुछ इस तरह से और घेरे को भी रेडी कर लिया है लाइनिंग के साथ कुछ इस तरह से।
अब हमें घेरे को यहाँ पर वेस्ट लाइन पर अटैच कर देना है कुछ इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने कुर्ती को कुछ इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हमें सिर्फ साइड फिटिंग देनी है। सो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से साइड फिटिंग दे दूँगी। हमें दोनों साइड में साइड फिटिंग दे देनी है और हमारी कुर्ती रेडी हो जाएगी कुछ इस तरह से। यहाँ पर मेरी कुर्ती रेडी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर मार्क करना है फैब्रिक हैंड पेंटिंग के लिए। सो मैं पहले पेपर पर आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से फ्लावर की ड्राइंग की हुई है। अब मैं यहाँ कुर्ती पर ड्रॉ करूँगी। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ मैं सिंपली हल्के हाथ से पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ। आप ज़्यादा डार्क मत कीजिए, सिर्फ कलर करने में आसानी हो उतनी ही मार्किंग कीजिए। यहाँ पर आप कोई भी अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो। यहाँ पर मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है कुछ इस तरह से। मैंने यहाँ पर ये रिंग ली हुई है कपड़े को फिक्स करने के लिए। मैंने यहाँ पर रिंग में कपड़े को फिक्स कर दिया है कुछ इस तरह से। आप चाहो तो कुछ इस तरह से कार्डबोर्ड ले सकते हो नीचे की साइड रखने के लिए। यहाँ पर मैंने ये वाले कलर लिए हुए हैं। ये फेविक्रिल के फैब्रिक कलर हैं। ये स्पेशली कपड़ों के लिए होते हैं। ये कुछ इस तरह की ग्लास के बोतल में आते हैं। यहाँ पर ये वाली डिज़ाइनिंग के लिए मैं ये 4 कलर लेने वाली हूँ। रेड, ब्लैक, ग्रीन एंड वाइट कलर लेने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने कलर को निकाल दिया है कुछ इस तरह से और ये मैं ब्रश ले रही हूँ कुछ इस तरह से। आपकी कलर अगर ठीक है तो आप पानी को यूज़ कीजिए। ब्रश को कुछ इस तरह से पानी में डुबोना है और फ्लावर की पेटल में लगा देना है कुछ इस तरह से। और उसके बाद हमें कलर को पेटल में फिल करना है। सिंपली हमें फ्लावर की पेटल में कलर को पूरे में फिल कर देना है कुछ इस तरह से। इसी तरह से पूरे फ्लावर की पेटल्स में हमें फिल करना है कलर को। आफ्टर वॉश ये कलर कुछ भी नहीं होते, बस हमें थोड़ी केयर की ज़रूरत है। कलर हो जाने के बाद 24 घंटे के बाद हमें बैक साइड में प्रेस करना है और 3 दिन के बाद आप उसे वॉश कर सकते हो। कुछ इस तरह से हमें करना है। सिंपली पूरी पेटल्स को फिल कर देना है। कलर करते टाइम आप कलर को थोड़ी सी ही निकालिए, बहुत जल्दी ड्राई होती है और बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होती है। सो मैंने यहाँ फ्लावर को कुछ इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब रेड कलर से कुछ इस तरह से हमें स्प्रेड करना है। सिंपली हल्के हाथ से कुछ इस तरह से हमें पूरा स्ट्रोक दे देना है। पूरे पेटल्स में हमें कुछ इस तरह से ही करना है। यहाँ पर मेरा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है कुछ इस तरह से। अब हम यहाँ पर लीव को फिल करेंगे। सो कुछ इस तरह से मैंने ग्रीन कलर को लिया हुआ है। अब ग्रीन कलर को लेके हमें कुछ इस तरह से बॉर्डर कर देना है और उसके बाद हमें अंदर ग्रीन कलर को फिल कर देना है कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से हम लीव को रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये ब्लैक कलर लिया हुआ है ये पेटल्स की बॉर्डर बनाने के लिए, और मैं ब्लैक कलर से ही यहाँ पर ब्रांचेस भी बनाऊंगी। सो कुछ इस तरह से हमें बॉर्डर क्रिएट कर देनी है और लीफ की भी कुछ इस तरह से ही बॉर्डर क्रिएट करेंगे। सो कुछ इस तरह से मेरा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है और बाकी के फ्लावर भी मैं कुछ इस तरह से ही कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पर मैंने पूरे फ्लावर को कुछ इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। सो ये है कंप्लीट लुक कुछ इस तरह से। और मेरी कुर्ती पूरी रेडी हो चुकी है। सो ये है कुर्ती का फाइनल लुक।
कटिंग, स्टिचिंग एंड हैंड पेंटिंग के बाद का। सो आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।